कांवर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। मामला ये था कि जैसे ही कांवर स्टार्ट हुई तो तस्वीर में आपको दिखाऊं, जो कोई भी ढकेल वाले हैं वहाँ पर लगाना पड़ता था कि ये लगा हुआ है जीशान जूस वाला प्रोप्राइटर जीशान कुरैशी। ऐसी ही एक आइसक्रीम की ढकेल है, आइसक्रीम की ढकेल पर भी ये नाम लगा हुआ है। अब इस मामले को लेकर यूपी सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि हर लोगों को अपनी पहचान बतानी है, यानी कि जिस किसी की भी वो दुकान है वो आगे बड़े बड़े और साफ साफ अक्षरों में लिख के कि ये नौशाद की दुकान है या ये नरेश की दुकान है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। जवाब शुक्रवार तक देने की पेशकश की है, लेकिन अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। देखिए तमाम ये लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, तस्वीर में आपको दिखाऊं, बड़ी मात्रा में लोग मौजूद हैं जिनके द्वारा ये लगातार विरोध किया जा रहा था कि इस तरीके का जो मामला है, क्योंकि जिस तरीके से दुकान का ये सामने जो नाम लगा रहे हैं इसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तो सामने आई थी, इसके बाद जो एनडीए सरकार में मौजूद लोग हैं, जयंत चौधरी ने भी किया था कि अब क्या हम अपने कुर्ते पे भी नाम लिखवा लें, यानी कि सरकार के द्वारा इस आदेश की उपेक्षा की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब उस आदेश पर रोक लगा दी है। जबरन अब कोई भी नाम नहीं लिखवा सकता, अपनी स्वेच्छा से नाम जरूर लिख सकते हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं लिखवा सकता। हालांकि देखिए सबसे पहले ये जूस की दुकान ढकेल लगी हुई है, तस्वीर आपको मौजूद, एक और लोगों से बात कर लेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे जिस तरीके से लिखा हुआ है जीशान जूस वाला? अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जबरन नहीं, अपनी स्वेच्छा है लिखिए, स्वेच्छा की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जबरन और लगवाइए किसके द्वारा गए थे? देखिए जिस तरह से अनऑथराइज तरीके से देश को बांटने की नीयत से योगी सरकार ने एक आदेश पारित किया था जो विभाजनकारी आदेश था, जिससे भेदभाव बढ़ रहा था, नफरत बढ़ रही थी, नफरत परवान चल रही थी, उस आदेश को पारित किया था। आज सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तराखंड सरकार को ये मैसेज देने का काम किया कि देश में आईन की बालादस्ती है, कानून की बालादस्ती है और देश संविधान से चलेगा और बंटवारे वाली कोई भी नीति किसी भी कीमत पर मान्यबल नहीं होगी। और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुकानदार अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और हम भी इस आदेश को आज फाड़ कर इसको टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं कि ऐसा कोई विभाजनकारी आदेश जो है वो जो है मान्यबल नहीं है। इसको हम फाड़ कर फेंकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को हम सैल्यूट करते हैं। मतलब ये पर्चे जबरदस्ती लगवाई, जूस की दुकान आपकी है? क्या हुआ था, जबरदस्ती लगवाई? पुलिस वालों ने लगवाया था, ये कोर्ट का आदेश हुआ, हमने हटा दिया। कोर्ट का आदेश हटा दिया। देखिए एक और है, शायद ये पीछे लगा हुआ है, देखिए एक ये भी लगा हुआ है, क्या करिएगा अब इसका? अब इसको फाड़ना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सर माथे पर है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सबको मानना पड़ेगा और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेगा उस पर कंडेम ऑफ कोर्ट लगेगा, वो संविधान विरोधी कहलाएगा और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। देखिए ये वो पर्चे हैं, इनका ये कहना है कि ये पुलिस वाले के द्वारा इनसे जबरदस्ती लगवाए गए थे। बोला यही गया था कि आप लोग अपनी बताइए कि किस नाम से आगे ढकेल है। क्या मानते हैं इस तरीके की? भैया से एक बार बात है, क्या मानते हैं भैया इस तरीके का सरकार का आदेश? अब ये मेरे हाथ में सिर्फ पर्चा रह गया और पहले ये पुलिस वाले जबरदस्ती लगवा रहे थे। ये सब गलत है, हम कोर्ट का आदेश मानने को तैयार हैं। ये सब गलत था और ये सब विवाद है कि लड़ाना और जो है कि नाम है मुसलमानों को लाके हिंदू बनाना, सिर्फ प्रचार करना है। क्या मानते हैं जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया है? आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म को कायम करने का काम किया है। देखिए ये हिंदुस्तान जो है गंगा यमुना तहजीब के नाम से जाना जाता है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब भाई हैं। देखिए यहाँ जो अनाज पैदा करता है, हिंदुस्तान एक फार्मिंग कंट्री है, यहाँ पे अनाज पैदा होता है, हिंदू भी पैदा करता है, मुसलमान भी पैदा करता है। उस अनाज से जो पेट भरता है, वो जो रोटियां बनती हैं उसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता कि यहाँ के हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। यहाँ माननीय नेताजी भी जो खाते हैं, जिन नेताओं ने कराया, उसमें भी किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। जिस आम की ढकेल पे लगाया था, जिस आम के ढकेल पे लखनऊ में माननीय योगी जी गए थे, वो भी एक नवाब साहब के बाग के आम थे, उसमें भी किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। देखिए अगर नाम लिखना था तो हमारे ऊपर वाले, जिसको अल्लाह और भगवान कहते हैं, उसने किसी का, इंसान के, मानव के नाम पर कोई ठप्पा नहीं लगाया, तो हिंदुस्तान के अंदर आने वाले भविष्य में कभी भी ठप्पा कोई सरकार, कोई भी आता जाता है नहीं लगेगा। हिंदुस्तान के अंदर संविधान का कानून कायम चलेगा और नौजवानों को
भटकाने के लिए कार्य किया जा रहा है। नौजवान रोजगार मांग रहा है तो उसके नाम को ढकेल के नाम पर किया जा रहा है। नौजवान शिक्षा मांगता है तो उसको कहते हैं, शिक्षा के नाम पे कहते हैं कि आप नहीं है ढकेलों पर पकौड़े तलिए। नौजवान अगर कह रहा है नौकरियां दो तो डंडे और लाठियां मिल रही हैं, उनको शिक्षा ना ढकेल पे, शिक्षा ढकेल से प्राप्त नहीं होगी, कॉलेज से होगी। हम चाहते हैं, हम उत्तर प्रदेश के नौजवान मोहम्मद इरशाद नाम है, हमने तमाम कांवड़ योगी हमेशा, हम नहीं हर शिवरात्रि के अंदर पत्रकार साथी जानते हैं, हम दवा बांटने का काम करते हैं, हम नहीं कैंप लगाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है और हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, अगर बंद करना है तो हमारी बिस्मिल्लाह खां की जो शहनाई शादियों में बस्ती हैं उनको बंद करके दिखाएं। ना तो हिंदू मानने को तैयार रहेगा, ना मुसलमान मानने को तैयार रहेगा। ये हिंदुस्तान सेकुलरिज्म है और सेकुलरिज्म रहेगा क़यामत तक इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम विश्वास दिलाते हैं नौजवान, और हम कानून को भी आह्वान करते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये देश गंगा जमुना तहजीब को कायम करने वाला देश है, वो रहेगा। एक नहर में पानी बह रहा है, उसे हिंदू भाई भी पी रहे हैं, मुसलमान भी पी रहे हैं, कोई वुज़ू कर रहा है तो कोई गंगा जल चला रहा है। ये हिंदुस्तान है और यही तहजीब और यही आइन क़यामत तक कायम रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोकतंत्र का कि इतना बढ़िया अच्छा कानून दिया। हम चाहते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं, नौजवानों के हाथ में कलम दे दें, रोजगार दे दें। और सुनिए, हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा और दवा का व्यवस्था करें। आज नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, कार्य नहीं हो रहा, हमें रोजगार दे दें। ये आदेश की आप मानते हैं, ये दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी, नौजवानों को भटकाने का कार्य किया जा रहा था। नौजवानों को रोजगार न देना पड़े, शिक्षा नहीं देनी पड़े, दवाएं अच्छी न देनी पड़े, इसीलिए भटकाया जा रहा था और कोई कानून नहीं था। और बस यही सोच थी इनकी, और कोई सोच नहीं है। देखिए, मुजफ्फरनगर से मामला स्टार्ट हुआ, मुजफ्फरनगर से मामला चला, उसके बाद में दुकान पर अगर नाम लिखा जा रहा है, देखिए जबरदस्ती वाला फैसला गलत था। अगर नाम लिखने में उन्हें कोई बुराई क्या है? अगर कोई अपनी अगर नाम लिख रहा है और ये लिखवाया भी जा रहा है तो उसमें अंतर क्या पड़ने वाला था? देखिए, मेरा अपना ऐसा मानना है कि मुसलमान इस मुल्क में 15% की पॉपुलेशन है। कहीं ना कहीं मुसलमानों को दीवार से लगाने का प्रयास किया जा रहा था, मुसलमानों को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा था। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि हिंदू हिंदू से खरीदे, मुसलमान मुसलमान से खरीदे। तो ये जो विभाजनकारी नीति थी और इसके पीछे जो मंशा थी, उसका विरोध हो रहा था। लोग खुद अपने आप को जानते हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है, और कभी भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहता। अलीगढ़ के अंदर जो फल मंडी है, उसके अंदर सारे मुसलमान फल बेचते हैं और वहाँ से सारे नॉन मुस्लिम लेकर आते हैं। तो क्या आप फल मंडी बंद करा देंगे? क्या मुसलमानों के व्यापार बंद करा देंगे? तो ये जो आपकी विभाजनकारी नीति है, इसका विरोध हो रहा था, आपकी सोच का विरोध हो रहा था, आपकी मंशा का विरोध हो रहा था। और जिस तरीके से आपने लोगों के घरों को बिल्डोजर से बिल्डोज करने का काम किया है, नफरत को परोसा है, परवान चढ़ाया है, उसका विरोध हो रहा था और इसका विरोध होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के दादा इस आदेश को आप क्या मानते हैं? मुजफ्फरनगर कामर से मामला चला, पूरे देश में उत्तराखंड तक में चला गया। अब क्या लग रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश दिया कि जबरदस्ती पर्चे कोई नहीं लग रहा है? ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, तो ये हमारी तहजीब है हिंदुस्तान की। अब ये तमाम से बिगाड़ना चाहते हैं, क्या पर्चियाँ लगवा दिए, क्या इसकी दुकान से माल ना खरीदे, इसकी दुकान से माल ना खरीदे, हिंदू हिंदू की दुकान से खरीदे, मुस्लिम मुस्लिम की दुकान से खरीदे, कोई बात नहीं है। हमारे मंडी धनीपुर के अंदर करीब 70-75 दुकानें हैं और हिंदू मुस्लिमों की दुकानें हैं। मुसलमान हिंदू से खरीदता है और हिंदू मुसलमान से खरीदता है। वहाँ तो ऐसी कोई बात है नहीं मंडी के अंदर। मगर ये सबली सरकार की मक्कारी है, सरकार फैलाती है, समझे, सरकार की कमी है जो यहाँ पर भेदभाव कर रही है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी फटकार लगाई है, बहुत बेहतर काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके आदेश मानने नहीं, हमें मानेंगे हम इसके आदेश को। दादा क्या क्या कहिएगा? कामर को लेके बड़ा मामला चला कि सारे जहाँ कामर निकलती है सब अपनी दुकान के आगे पर्चे लगाए, वीडियो और वायरल हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगले लगा करके भी, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से जवाब भी मांगा है, तो क्या कहिएगा, किस तरीके का सुप्रीम कोर्ट के आदेश किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें भारत के भाईचारे की जीत हुई है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें भारत के भाईचारे की जीत हुई है। और यदि ये आदेश सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर अगर लेता तो हमें लगता है कि हाँ, भारत में बहुत बड़ी अच्छी ज्यूडिशरी कायम है और जो वो हर बात को देखती है और उस पर संज्ञान लेती है।
हम सुप्रीम कोर्ट के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भारत को टूटने से बचाया। इस तरह की बातों से देश टूटता है, देश तरक्की नहीं करता। अभी मैंने यहाँ पे देखा था कि देखिए, एक बार तस्वीर मैं आपको और दिखाऊं कि इन ढकेल पे ये देखिए पर्चे गिरे हुए हैं। ये पर्चे थे जो इनके यहाँ पर लगे हुए थे, फाड़ के फेंके, यानी कि आदेश का एक सम्मान किया गया है, क्योंकि ये इनसे पर्चे जबरदस्ती लगवाए गए थे। एक बराबर वाली ढकेल पे ये पर्चे लिखे हुए थे कि अपनी डिग्निटी बताएं कि जो है बोले। आज सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आदेश आया तो ढकेल पे तमाम जो लोग थे उन्होंने अपने अपने पर्चों को फाड़ के ये कबाड़े में डाल दिया। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये यहाँ पर्चे पड़े हुए हैं और पर्चे अब लगातार फिरते भी जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लग क्या रहा है, क्योंकि मोस्टली देखा भी जाता है कि जगह जगह लोग अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जबरन लगवाने का नतीजा ये क्या चाहते हैं? आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा लताड़ मिल गई, हालांकि अगले इसी शुक्रवार को जवाब भी मांगा है उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, MP से भी मांगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ और नौजवानों को, किसानों को, छात्रों को यानी भटकाने का कार्य। इनकी मानसिकता ये थी कि कहीं नौजवान यानी रोजगार न मांगे। देखिए हिंदुस्तान के अंदर हमेशा से हमेशा लोकतंत्र कायम रहा है और लोकतंत्र कायम रहेगा। हम भी आपके माध्यम से एक पैगाम देना चाहते हैं। देखिए हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ कानून से चलेगी, संविधान से चलेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए जभी तो इन्होंने नौजवानों ने जभी तो इनको लताड़ दिया, इन्होंने नौजवानों ने लताड़ दिया, किसानों ने लताड़ दिया, छात्रों ने लताड़ दिया। इन्होंने कहा हमें हिंदू और मुस्लिम नहीं, हमें इंसान चाहिए। और इंसान हिंदुस्तान के अंदर पैदा है, इंसान है, और इसीलिए कानून है, कबाइन है, इसलिए बहुत अच्छा फैसला आया। यही चीज़ हिंदुस्तान का 125 करोड़ हिंदुस्तानी स्वीकार करता है। आज हमने देखा हमारी तमाम क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि नौजवान कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं चाहता। जिस हमारे नौजवान साथी जो कांवड़ लेके जाते हैं, हम उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। वो अपनी आस्था रखते हैं भगवान जी पे, भोले शंकर जी पे। कहाँ भोले शंकर जी ने ये लिखा है कि मुसलमानों से सामान नहीं लेना? राम जी ने लिखा था कि मुसलमानों से सामान नहीं करना, उनसे संबंध नहीं लिखा। हर संविधान, हर कानून, हर मजहब ये चाहता है सबसे बड़ा कौन है? इंसान। इंसान की मदद करो तो पुण्य मिलेगा, किसी को दुख देकर पुण्य नहीं मिल सकता। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, और वो नौजवान साथी जो हमारे कांवड़ लेके जाते हैं, हम उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो। और ऐसे कानून तमाम आते हैं और जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब कायम रहेगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहेगा और हिंदुस्तान का कायम जिंदा रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कानून जिंदाबाद, समझ लिए, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नौजवान जिंदाबाद। राजनीति का प्रोग्राम नहीं जाएगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? आपने दुकान पे जो पर्चा लग रहा था तो उसमें कैसा लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, आपने पार्टी का क्यों कह दिया यार? क्या लग रहा है? इनको जबरन लगवाए गए थे और पर्चा फाड़ने के बाद में आप कैसा महसूस? देखिए मैंने आपको बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है, संविधान की जीत है, और संविधान की जीत हो और हम खुशी ना मनाएं, ये तो इम्पॉसिबल बात है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो जहाँ संविधान की जीत हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हुई है, तो मैं आज गर्व महसूस कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि जबरिया तौर पर लोगों से कहा जा रहा था कि अगर आप लगाओगे नेम प्लेट तो ही सामान बेचोगे, वरना नहीं बेचोगे। एक मजदूर आदमी, एक गरीब आदमी जो 200 रुपये कमा करके अपने बच्चों के पालन पोषण का काम करता है, आप उससे कह रहे हैं कि नेम प्लेट नहीं होगी तो सामान नहीं बिकेगा। ये तो हिटलर शाही है साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन का राज कहाँ हुआ? तो आज कॉन्स्टिट्यूशन का राज दोबारा से स्थापित हुआ है और हिटलर शाही विस्थापित हुई है, तो मैं तो जश्न मना रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं उससे हम बड़े इत्तेफाक रखते हैं, और इस तरह का सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेकर इस तरह की बात करनी चाहिए ताकि हिंदुस्तान में भाईचारा बना रहे और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे। और आप भी अच्छा महसूस कर रहे हैं? देखिए ये अलीगढ़ की ये ढकेलें थी जहाँ पर बाकायदा नेम प्लेट लगे हुए थे, यानी कि नाम की पर्चियाँ लगी हुई थी। अब वो पर्चियाँ इन लोगों के द्वारा TV9 के सिर्फ और सिर्फ कैमरे पर हटाई गई हैं और इन लोगों ने बड़ा गर्व महसूस किया है। इनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने हमारे के द्वारा जबरदस्त ये पर्ची लगवाए थे, आज हमें हटाने के लिए गर्व महसूस कर रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश की सराहना कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये बताएं, कामर को लेकर जिस तरीके से लगातार चला कि नाम प्लेट लगवाई है, तमाम विपक्ष ने इसका उद्देश्य उठाया और उसके बाद में जो NDA के भी अपने साथी थे उन्होंने भी इसका विरोध किया कि इस तरीके से पर्चे नहीं लगने चाहिए। लेकिन एक वकील
कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाने के बाद में अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा लताड़ लगती है और अगले आदेश तक ऐसे कोई भी आदेश का रोक लगा दी गई है। हालांकि शुक्रवार को देखते हैं कि सरकार आखिर क्या जवाब देती है, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया गया है। मैं सहयोगी धन्यवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।